मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिर्मिज़ी 1919। आगाज़ कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का ओहदेदारान को हुक्म। इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने एसआईआर अमल का लिया जायजा। मिंटराजपल्ली में खेतों से जरई मोटर्स और केबल्स चोरी करने वाले सारिक चढ़े। किसानों के हत्थे। देही इलाकों में चोरी की वारदातों पर सख्त कार्रवाई करने का किसानों का मुतालिबा। तेज रफ्तार लॉरी ने मोटरसाइकिल को दी टक्कर। हादसे में 4 साला ज़ैनब फातिमा की मौके पर मौत, 2 बच्चे जख्मी। बांसवाड़ा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद कलेक्टर भवेश मिश्रा ने फील्ड स्टाफ को हिदायत दी कि हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने को यकीनी बनाया जाए। खुसूसी नजरसानी के तहत कलेक्टर ने 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग न होने वाले वोटर्स और नाम व उम्र में तजादात रखने वाले वोटर्स को जारी किए जाने वाले नोटिस के अमल का मुआयना किया। कलेक्टर भवेश मिश्रा ने निजामाबाद शहर के वनीसवे डिवीजन कंटेश्वर में BLOs की जानिब से घर घर नोटिस फ्राहम करने के अमल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को SIR का अमल मुकर्ररा वक्त में और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने BLOs और सुपरवाइजर्स की दस्तियाबी का भी मुआयना किया और अहदेदारों से अब तक जारी किए गए नोटिस, बाकी नोटिस और पोलिंग स्टेशनों के तहत मैपिंग न होने वाले वोटर्स की तादाद के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि तस्दीक के जरूरतमंद वोटर्स के घरों तक अमला खुद पहुंचे और उन्हें नोटिस फ्राहम करे। मुकर्ररा वक्त पर हाजिर न होने वाले वोटर्स को दोबारा नोटिस जारी करने की भी हिदायत दी गई। साथ ही कहा कि नोटिस के वक्त अगर वोटर्स जरूरी दस्तावेजात पेश करते हैं तो उन्हें कबूल किया जाए। कलेक्टर भवेश मिश्रा ने TC को हिदायत दी कि SIR का अमल मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, BLO सुपरिटेंडेंट मुरली, BLO लावनिया और दीगर भी मौजूद थे। भीमगल बस स्टैंड पर बारिश का पानी जमा होने से मुसाफिरों को पेश आने वाली मुश्किलात से मुतल्लिक भारतीय चैनल पर नशर की गई खबर का म्यूनिसिपल हुक्काम ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। अहदेदारों ने बस स्टैंड का मुआयना करते हुए पानी के जमूद की सूरत हाल को कम करने के लिए जरूरी इक़दाम किए। हालिया बारिशों के बाद भीमगल बस स्टैंड के अहाते में कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया था, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आ रही थी। भारतीय चैनल पर खबर नशर होने के बाद म्यूनिसिपल अहदेदारों ने फौरी तौर पर बस स्टैंड का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। पानी जमा होने वाले मुकामात पर सीमेंट और बिजली का काम अंजाम देते हुए पानी के जमूद को कम करने के इक़दाम किए गए। हुक्काम की फौरी कार्रवाई पर मुसाफिरों और मुकामी अफराद ने इत्मीनान का इज़हार किया। अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि बस स्टैंड में बारिश के पानी के मसले का मुस्तकिल हल भी फ्राहम किया जाएगा। मुकामी अवाम ने कहा कि अवामी मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके हल के लिए अहदेदारों की जानिब से फौरी कार्रवाई काबिले सताइश है। పాత బస్ స్టాండ్లో మొత్తం గుంతలమయం ఉండే వర్షం పడితే మొత్తం నీరు నిలిచి ప్రజలకు ఇబ్బందులైనాయి. బస్సులు నడవలేకపోయినాయి, ప్రజలకు ఇబ్బందులైనాయి, వెహికల్ నడవలేకపోయినాయి. దీన్ని భారతి ఛానల్ పతనం రాస్తే దీన్ని మున్సిపల్ అధికారులు స్పందించి కంకర్ చిప్స్ వేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా భారత ఛానల్ గారికి ధన్యవాదాలు, వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన భారత ఛానల్కి ధన్యవాదాలు, ఇది మున్సిపల్ పాలక వర్గానికి ధన్యవాదాలు. మాకు చాలా ఇబ్బందులు అయినాయి, పనులు చేయించినందుకు మున్సిపల్ పాలక వర్గానికి ధన్యవాదాలు, భారత ఛానల్కి ధన్యవాదాలు.
एमपीडीओ कमलाकर ने कहा कि वोटर लिस्ट एसआईआर के किसी के तौर पर मुनक्किद होने वाली गांव की असेंबलियों में अवाम को वोटर फहरिस्त पढ़कर सुनाई गई। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर बीएलओ से रब्ता करें और वोटर रजिस्ट्रेशन में नाम व उम्र वगैरह जैसी तफसीलात में अगर कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त करें। एसआईआर अमल के तहत रेंजल मंडल के 17 गाँव में ग्राम असेंबलियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीएलओस ने वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई। एमपीडीओ कमलाकर, तहसीलदार श्रावण कुमार, नायब तहसीलदार और दीगर अहदेदारों ने कई गाँव में मुनक़दा गाँव की असेंबलियों का मुआयना किया। उन्हें मियारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड रखने को कहा गया। సంబంధించి నోటీసులు అందజేసిన మన పంచాయతీ మన పోలింగ్ స్టేషన్లకు సంబంధించి సాటాపూర్ మరియు నీలా గ్రామాలను సందర్శించడమైనది మరియు గ్రామ సభ నీలాలో పాల్గొనైనది. ఇటు విషయంలో బిఎల్ఓలు వారికి కేటాయించిన పోలింగ్ స్టేషన్లలో మొత్తం వాళ్ళకు వచ్చిన నోటీసులను సర్వ్ చేయడం అనేది తెలియజేసినారు. మరి ఎల్లుండి నుంచి అక్కడ హియరింగ్లను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. मेयर उमरानी की मां की मौत की इतला मिलने पर टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने आज निजामाबाद जिले की खसाब गली में वाक़े मेयर की रिहाइशगाह पहुंचे। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात करते हुए गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद शहर के 49वें डिवीजन खसाब गली में मेयर उमरानी की रिहाइशगाह पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात की। मेयर उमरानी की मां की मौत पर उन्होंने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत की। महेश कुमार गौड़ ने खानदान को इस मुश्किल घड़ी में सब्र और हौसले से काम लेने की तलकीन की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के हिस्से के तौर पर नोटिस जारी करने के अमल का बांसवाड़ा में आगाज। जिन वोटरों को नोटिस मौसूल हुई है वो अपनी तफसीलात जमा कराने के लिए बड़ी तादाद में म्यूनसिपल ऑफिस पहुंच रहे। ताहम बहुत से वोटर्स मुनासिब आगाही की कमी की वजह से उलझन का शिकार है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के हिस्से के तौर पर नोटिस जारी करने का अमल बांसवाड़ा में शुरू हो गया। म्यूनसिपल कमिश्नर जी गंगाधर ने बताया कि बांसवाड़ा म्यूनसिपल हुदूद में तकरीबन 24,000 वोटर है, जिनमें से 7,592 को नोटिस जारी किए गए। कमिश्नर ने नोटिस वसूल करने वाले वोटरों से कहा कि वो दी गई आखिरी तारीख के अंदर गिनती के फॉर्म में दर्ज दस्तावेजात में से कोई एक जमा कराएं। 7,592 మంది మనకు నాట్ మ్యాపింగ్ కానీ మిస్ మ్యాచింగ్ కానీ ఓటర్స్ తేలడం జరిగింది. అట్టి ఓటర్స్కు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బిఎల్ఓ ద్వారా నోటీసు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ నోటీసు అందజేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు సంబంధించిన ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 12 ధ్రువపత్రాలు తీసుకొని మీ యొక్క ఓటు హక్కును పొందే చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది. ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా దాదాపు ఇందాక తహసీల్దార్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు దాదాపు 24,000 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని చెప్పేసి దాదాపుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ 24,000 మంది ఓటర్ల నుంచి దాదాపు 7,992 మందికి హియరింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఈ హియరింగ్ కండక్ట్ సంబంధించి కూడా వారి నోటీసులో వారి యొక్క తేదీని ప్లస్ సమయాన్ని కూడా ప్లేస్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్టి హియరింగ్ 22/9 వరకు కొనసాగించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి హియరింగ్ తేదీ లోపల కూడా మీ యొక్క ధృవపత్రాలు మీ యొక్క ఒరిజినల్ ధృవపత్రాలు తీసుకొని వచ్చేసి మీ యొక్క ఓటు హక్కు పోకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం। चंदूर मंडल के बीआरएस कायदीन ने साबिक एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंडल मुस्तखर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बीआरएस कायदीन ने वनी मंडल के तागिलेपल्ली गांव में साबिक सरपंच के हालिया कत्ल के मामले में कांग्रेस कायदीन की जानिब से साबिक एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन का पुतला नजरियातिश किए जाने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नाशों पर सियासत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कायदीन ने कहा कि जमहूरियत में कोई भी शख्स किसी भी हलके से इंतखाब लड़ सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है। उन्होंने बाजूरेड्डी गोवर्धन को एक काबिल और तजुर्बाकार लीडर करार देते हुए कहा कि उन्होंने 3 हलकों से कामयाबी हासिल की है। बीआरएस कायदीन ने एतमाद जाहिर किया कि आइंदा रियासत में बीआरएस की हुकूमत कायम होगी। इस मौके पर सरपंच, पार्टी मंडल सदर, बीआरएस कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। రాజకీయాలు చేసినటువంటి హత్యలు చేసిన నాయకులను ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ పత్రికా ముఖంగా మేము ప్రజల పక్షాన మేము కాంగ్రెస్ నాయకులకు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। నిరాధార ఆరోపణలు మానుకోండి। మీరు ఏదో అంటున్నాం కదా, వాళ్ళంటే మీరు ఎంత నిందారోపణలు చేసినా ఆయన ప్రజారాన్ని తగ్గదు। ఎందుకంటే ప్రజల నాయకుడైనా బీసీ ముద్దుబిడ్డల ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఆయన అప్పుడు నా రాజకీయం చేసి ఎవరు రాజకీయాలు ఇక్కడ కనపడ్డాడు ఆయన ఈ బాన్సవాడ నియోజకవర్గంలో ఆయన ప్రజాదరణ ఎక్కడ వేసినా గెలిచిన వ్యక్తి ఆయన ఇప్పుడు వలసవాదని మీరు అంటారు। వలసవాది ఏమైనా రాహుల్ గాంధీ వచ్చి వాయినాల్లో గెలవలేదా? ఆయన వలసవాదినా కేరళ ప్రజలు?
అదే కాబట్టి మళ్ళీ అదే వైనాలో ప్రియాంక గాంధీ గారు వేసిన ప్రియాంక గారు గెలిపిలా ఇది అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా వేయచ్చు ఎక్కడైనా निजामाबाद जिले के डिशपल्ली मंडल के मिंटराजपल्ली गांव में चोरों ने हलचल मचा दी। किसानों ने खेतों से जराई मोटरें और केबल चोरी करने की कोशिश करने वाले चोरों का पीछा करके उन्हें पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिचपल्ली मंडल के मिंटराजपल्ली में चोरों ने खेतों से जराई मोटरें और केबल चोरी करने की कोशिश की। किसान जिन्होंने उन्हें मोटरों और तारों के साथ भागते हुए देखा, उन्होंने उनका पीछा किया। किसानों ने होशियारी से काम लिया और चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। किसानों का मुतालबा है कि देही इलाकों में बार बार चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। అరవింద్ ఏం పని చేస్తావు? లేబర్ పని. ఏ ఊరు నీది? నిజామాబాద్. ఏ ఊరు? నాగారం. ఇద్దరు ఒకటేనా? ఒకటే ఊరా? మీ నాన్న పేరు చెప్పు. మీ అమ్మ పేరు? ఆగు, నీ ఫోన్ నంబర్ చెప్పు ఒకసారి. ఫోన్ లేదా? अगर SIR में गलतियां हैं तो तहसीलदार नरेश ने कहा कि नोटिस का जवाब सबूत के साथ दिया जाए। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कमरपल्ली मंडल के तमाम देहातों में ग्राम सभा मुनक़िद की गई। इसके किसी के तौर पर कोना समंदर गाँव में सरपंच की सदारत में एक ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसीलदार नरेश मौजूद थे। सबसे पहले BLO ने ग्राम सभा में नई वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज न होने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार नरेश ने कहा कि जिन लोगों के नाम या पते गलत तरीके से SIR में दर्ज हैं और जिन्होंने दिगर वजूहात की बिना पर वोट का इंदराज नहीं कराया है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा। SIR లో భాగంగా నేడు మన కోన సముద్రం ఇచ్చడం జరిగింది। ఇక్కడ కోన సముద్రంలో మన గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది। SIR లో ఎవరికైతే నోటీస్ వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామ సభ కనెక్ట్ చేసేసి గ్రామ సభలో మన ఓటర్ల జాబితా చదివి ఇవ్వడం జరిగింది, మరియు ఏసీ లిస్ట్ చదివి ఇవ్వడం జరిగింది। కొత్త ఎవరైనా ఓట్లు నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ భాగంగా ఉంటే వారిని ఫామ్ 6 సబ్మిట్ చెప్పడం కోరడం జరిగింది। ఎవరైనా మరణించి ఉన్నా, ఎవరైనా షిఫ్ట్ అయినా, ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఫామ్స్ అని పట్టడం చెప్పడం జరిగింది। ఇవి కాకుండా నోటీసెస్ కూడా పంచడం జరిగింది। నోటీస్కి సంబంధించి మేము ఒక వారం తర్వాత హియరింగ్ కండక్ట్ చేస్తాము। సో ఆ హియరింగ్లో వాళ్ళు ఏమేమి కావాలి, నోటీస్ సంబంధించి ఏమేమి రకాల ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా BLO ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది। సో వారం తర్వాత మళ్ళీ గ్రామం విజిట్ చేస్తాము। హియరింగ్ అప్పుడు మీద పనులు మేము చూస్తాము। बांसवाड़ा कस्बे में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। लॉरी की जद में आकर 4 साला बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बांसवाड़ा कस्बे में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 4 साला बच्ची जो स्कूल जा रही थी, लॉरी की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गई। 2 दीगर बच्चे शदीद जख्मी हो गए। अरफात कॉलोनी का मोहम्मद रफी अपने 3 बच्चों को मोटरसाइकिल पर MRO ऑफिस के सामने हीरा मॉडल स्कूल ले जा रहा था। जब वो ताड़कोल चौराहे पर सिग्नल पर रुक रहा था तो पीछे से एक तेज रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 साला जैनब फातिमा लॉरी के पहिए तले आकर मौके पर ही दम तोड़ गई। 2 दीगर बच्चे जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। जख्मी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल पहुँचाया गया। SHO T श्रीधर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। मुकामी अवाम म्यूनिसिपल हुक्काम से फ्लैक्सीज हटाने का मुतालबा कर रहे। उनका कहना है कि अहम चौराहों पर सिग्नल्स पर लगाए गए फ्लैक्सी की वजह से अक्सर हादसात रोनुमा होते रहते हैं। कामरेडी में गुज़िश्ता साल शदीद बारिश और सैलाब के बाद तबाह होने वाली सड़क की अब तक मरम्मत न किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए BRS कायदीन ने एहतजाज किया। कामरेडी में सैलाब को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर BRS की जानिब से एहतजाज किया गया। साबिक़ MLA जी गोवर्धन और BRS जिला सदर मुजीबुद्दीन समेत दिगर कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। बादशाह BRS कायदीन ने सड़क पर बैठकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर और MLA रमना रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान BRS कायदीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई, जिसके बाद कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। BRS कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान तबाह होने वाली सड़कों की मरम्मत का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद सैलाब से मुतासरा सड़क का मुआयना किया था और सूरत हाल का जायजा लिया था, लेकिन इसके बावजूद कोई अमली पेशरफ्त नहीं हुई। BRS कायदीन ने सवाल किया कि सैलाब के दौरान सड़कों की मरम्मत का वादा करने वाले MLA रमना रेड्डी अब कहाँ हैं। एहतजाज के बाद कामरेडी जिले में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। कुवैत में कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि कत्ल के जिम्मेदार बाप बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले जी कैलाश को तकरीबन 6 माह कबल कुवैत के सहरा में कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना के मुताबिक संपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले गणेश और उसके बेटे ने मुबैना तौर पर कैलाश को कत्ल करने के बाद उसकी नाश सहरा में दफन कर दी थी। खानदान के मुताबिक कत्ल के बाद गणेश वापस अपने घर आया, जबकि उसके बेटे को कुवैती पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैलाश की नाश को आबाई गांव ले जाने के दौरान अहले खाना और रिश्तेदार संपल्ली गांव पहुंचे और एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़ये में मुलव्विस बाप बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाए। కొడుకుకు ఉరి శిక్ష ఈయనకు ఉరి శిక్ష కావాలా, సావు టు సావే కావాలా, మాకు ఇంకా ఏమద్దు సార్, మాకు ఏమద్దు సార్, ఇంకా మాకు సావు టు సావే కావాలా, ఇంకా దీన్ని తప్పించి మాకు అన్నం పెట్టేటోడే పోయిండు సార్. మాకు మావాడు ఇప్పుడు లగ్గం చేసేది సారు, అందరికీ చెప్తున్నా సారు, టీవీలో అందరికీ చెప్తున్నా, అందరికీ దండం పెట్టి చెప్తున్నా సార్. మా కొడుకుని ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు, భూమిలో పాతి పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళకు అలాకు ఎట్లా మా కొడుకులు బాధ పెట్టారో అట్లానే ఉరి శిక్ష తీయాలా, తండ్రి కొడుకులకు ఇద్దరికి ఉరి శిక్ష తీయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. మాకు అన్నం పెట్టే టైంలో इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का ओहदेदारान को हुक्म। इंचार्ज कलेक्टर भवेश मिश्रा ने SIR अमल का लिया जायजा। मिंटराजपल्ली में खेतों से ज़राई मोटर्स और केबल्स चोरी करने वाले सारिक चढ़े किसानों के हत्थे। देही इलाकों में चोरी की वारदातों पर सख्त कार्रवाई करने का किसानों का मुतालिबा। तेज रफ्तार लॉरी ने मोटरसाइकिल को दी टक्कर। हादसे में 4 साला ज़ैनब फातिमा की मौके पर मौत, 2 बच्चे जख्मी। बांसवाड़ा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।